हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So first question is, the area of a rectangle gets reduced by 8 square meters when its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and breadth of a rectangle. जब भी आपको रेक्टेंगल का क्वेश्चन आए तब आपके पास दो चीजें होंगी जी, लेंथ एंड ब्रेथ। तब आपने लेंथ को क्या ले लेना है, x मीटर, ब्रेथ को आपने ले लिया y मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या बनेगा, xy मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट में क्या है जी, आपके पास जो लेंथ है वो रिड्यूस्ड हो रही है 5 मीटर, तो आपकी L1 क्या आ जाएगी, x माइनस 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। तो आपकी ब्रेथ क्या बन जाएगी, B1 क्या बन जाएगा, y प्लस 3 मीटर। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज A1 क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, x माइनस 5 और y प्लस 3। तो सॉल्व करके ये बना आपके पास एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है जी। उसने क्या कहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर मीटर्स। तो आपका न्यू एरिया जो आएगा वो क्या होगा, 8 मीटर से रिड्यूस्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जो गिवन रेक्टेंगल की वैल्यू है एरिया की, उसमें से अगर आप माइनस करते हैं जो अब ये न्यू एरिया आया है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, आपका 8 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका जो न्यू एरिया है वो रिड्यूस हो चुका है 8 से। तो मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 मीटर का डिफरेंस, मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, सो आपकी L2 क्या आ जाएगी जी, x प्लस 3 मीटर। ब्रेथ क्या बनेगी आपकी, ब्रेथ वो भी बाय 2 मीटर, वो इंक्रीज में ही आ रहा है, तो ब्रेथ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कितनी, y प्लस 2 मीटर। तो आपका एरिया बनेगा A2, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, x प्लस 3 y प्लस 2, तो ये बना xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। सो न्यू एरिया उन्होंने कहा कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर। अब जो न्यू एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 74 मीटर स्क्वायर, मतलब जो ये न्यू वाला एरिया है वो बड़ा है। तो ये वाला न्यू वाला एरिया की वैल्यू आपने निकाली है एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। इसमें से मतलब जो ये वाला एरिया है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 74, और जो बड़ा है ये न्यू वाला एरिया इंक्रीज है तो ये आगे आएगा, और ये पुराने वाला जो एरिया है वो क्या आएगा, पीछे। जब रिड्यूस हो रहा था तब ये बड़ा था, और ये वाला जो था आपका छोटा एरिया था, क्योंकि उसकी वैल्यू उसने कहा है कि रिड्यूस हो रही है 8 मीटर से, तो ये छोटी वैल्यू आएगी। तो एक्स वाई माइनस ये जो न्यू एरिया है इज इक्वल टू 8, और जब इंक्रीज हो रहा है तब आपका न्यू एरिया बड़ा है तो वो आगे आएगा, माइनस पीछे वाला आपका पुराने वाला एरिया दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 74। अब हम इन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा माइनस 3x, और ये बना प्लस 5y, और जो ये प्लस 15 बनेगा वो उधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। सेम हियर, यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई माइनस एक्स वाई आपका कटन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x प्लस 3y, और ये जो 6 है जी इधर आके हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा 74 माइनस 6 दैट इज 68। तो यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई है। इक्वेशन नंबर 2, तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को मैंने सेकेंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया है, तो ये बना है माइनस 3x 10y इज इक्वल टू माइनस 14, और ये बना 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 204। देन ऐड किया तो ये बना 19y इज इक्वल टू 190, सो y इज इक्वल टू 10, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y की, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 19। सो लेंथ आपकी आ गई है जी 19, और आपकी ब्रेथ आ गई है जी वैल्यू 10। ठीक है जी।
सेकेंड क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर। टोटल वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 370 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगा, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। थोड़ा सा पार्ट उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है और थोड़ा सा पार्ट उसने कार के साथ ट्रेवल किया है। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, दो कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर 250 बाय ट्रेन कर रहा है और रेस्ट बाय कार तो उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। अगर ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन और बाकी जो उसने कार से किया तो उसको ही टेक्स 18 मीटर लॉन्गर, मतलब कि 4 घंटे से 18 मिनट जो है प्लस 18 मिनट उसको लगते हैं, 4 आवर प्लस 18 मिनट उसको लगते हैं, 18 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं। तब आपने स्पीड निकालनी है ट्रेन की और कार की। तो देखते हैं कंडीशन कैसे बनती है। तो ये बना जी आपका लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ कार आपने ले ली जी y किलोमीटर पर आर। दो चीज़ें हैं, दोनों को एक x ले लिया, एक y ले लिया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वो ट्रेन के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो है 250 किलोमीटर और रेस्ट बाय कार था, तो रेस्ट बाय कार कितना रह जाएगा, टोटल में से आप ट्रेन वाला माइनस कर देंगे, दैट इज 370 में से 250 माइनस किया तो कितना आंसर आया, 120 किलोमीटर। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे जो है डिस्टेंस बाय ट्रेन उन्होंने ट्रेवल किया था 130 किलोमीटर, तो कार के साथ कितना आ जाएगा जी, टोटल में से हमने माइनस कर दिया जो आपके ट्रेन के साथ उन्होंने ट्रेवल किया है, 370 माइनस 130 आ गया 240 किलोमीटर। अब आपको टाइम दिया है उन्होंने, तो आपको टाइम वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो टाइम का फॉर्मूला जो होता है, एज यू नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 जो ट्रेन के साथ यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बनेगा, तो यहाँ पे उसके पास डिस्टेंस कितना है 250 और स्पीड कितनी है उन्होंने ट्रेन की ली जी x की आवर्स। ठीक है जी। तो 250 बाय x आवर्स आ जाएगी यहाँ से, और कार से कितना उसका डिस्टेंस आया है 120 और स्पीड क्या है कार की y, तो आ जाएगा 120 बाय y आवर्स। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, T1 और T2 को प्लस करेंगे तो उनके कितने घंटे लगे थे, टोटल 4 आवर्स लगे थे, तो इक्वल टू आ गया 4 आवर्स। तो ये कंडीशन ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी 250 बाय x प्लस 120 बाय y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेम हेयर यहाँ पे भी आपने टाइम निकाली है, इसको T3 नाम दिया है मैंने, तो ये बना 130 बाय, ये ट्रेन के साथ किया है तो स्पीड ट्रेन की ले ली आपने x, और T4 जो है आपके पास आ जाएगा 240 बाय y आवर्स। तो इन दोनों को प्लस किया है तो हमारे पास टाइम बना 4 आवर्स प्लस 18 मिनट्स। तो 4 18 बाई 60 इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो 18 बाई 60 आएगा। 18 बाई 60 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 बाय 10। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो बना 43 बाय 10। सो यहाँ से कंडीशन बनी आपकी 130 x प्लस 240 y इज इक्वल टू 43 बाय 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये बना लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू वी। सो यहाँ पे आपने ये ले लिया कि जो ये 1 ओवर में आ रहे थे वो उसको आपने यू नाम दे दिया है और 1 ओवर वाई को आपने वी नाम दे दिया है। तो ये बन जाएगा 250 u प्लस 120 v इज इक्वल टू 4 और ये बन जाएगा 130 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43 बाय 10 दैट इज 4.3। मैंने अब इसको सॉल्व किया है बाय एलिमिनेशन मेथड और मेरी u की वैल्यू आई है जी 1/100 और v की वैल्यू आई है 1/80। ठीक है जी। अगर 1/100 जो है वो u की वैल्यू है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। इसी तरह अगर आप यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे, v की वैल्यू अगर आप मेरी जो आई है वो आई है 1/80 तो यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। सो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार आ गई आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। Now third question is a motorboat can travel 30 km upstream and 80 km downstream in 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. अब आपके पास दो चीज़ें हैं, मोटर बोट जो है वो अपस्ट्रीम में जा रही है और एक बार डाउनस्ट्रीम में जा रही है और उसका टाइम गिवन है आपको और आपको स्पीड निकालनी है बोट की इन स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में निकालनी है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट आपकी स्टिल वाटर में जो है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लिया जी y किलोमीटर पर आवर। तो जब भी वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट जब डाउन स्ट्रीम में आई जाएगी तो उसकी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो उसके साथ
प्लस हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर आएगा। स्टिल वाटर में अगर है तो x चलेगी, अगर वो स्ट्रीम के साथ ऐड हो जाती है, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा ही ये जो दोनों स्पीड्स हैं वो क्या करती हैं, प्लस हो जाती हैं, x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है जी। अगर आप अप स्ट्रीम जाते हैं, एज यू नो, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा लगती है, अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है, प्लस हो जाती है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कोई चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हमारी स्पीड जो है वो हमारी एनर्जी डबल लगती है। तो इसी तरह अगर हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो ये दोनों स्पीड्स क्या आपस में ऑपोजिट में होती हैं, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बन रहा है वो कि उसने 7 आवर्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी सेम आपका टाइम का फॉर्मूला लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस उसने कितना लिया है जी, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए, तो 30 आ जाएगा। और अपस्ट्रीम का क्या है स्पीड जी, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। 30 बाय x माइनस वाई प्लस 28 आ गया जी डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, तो यहाँ पे 28 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना 21 बाय x माइनस वाई प्लस सेम ही है, इट कैन ट्रेवल, फाइंड द स्पीड इन 21 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सेम उसके अपस्ट्रीम में जा रही है, सेम उसके डाउनस्ट्रीम में आ रही है, तो उसका बना 21 बाय x माइनस वाई प्लस 21 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे साथ में डाउनस्ट्रीम भी आना था, उसकी स्पीड जो है वो दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में 21 किलोमीटर ही आई है। ठीक है जी। तो वो 5 आवर्स में वापस आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आवर। तो ये बना आपके पास कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे 1 बाय एक्स माइनस वाई कितना आप ले लेंगे जी, u ले लिया, और 1 बाय एक्स प्लस वाई कितना ले लिया, v। तो आपकी इक्वेशंस बनेंगी 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 एंड 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड के साथ, मैंने एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व किया है, तो u की वैल्यू आ रही है 1/6 और v की वैल्यू आ रही है जी 1/14। ठीक है जी। तो दैट मीन्स जो आपका 1 बाय एक्स माइनस वाई था वो आपने u लिया था, u की वैल्यू आई आपके पास 1/6। दैट मीन्स अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसी तरह 1 बाय एक्स प्लस वाई आपने लिया है v, दैट इज 1/14 आ गया, और यहाँ से सॉल्व करके बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अभी ये आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, x और y निकालने के लिए आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इनको किया है ऐड, तो ये बना है 2x और y कट गया, तो 6 प्लस 14 बना आपके पास 20। तो x की वैल्यू आई है 10। अगर आप सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4। सो स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर आई है जी आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की वैल्यू आई है जी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. Find the ratio of areas of two triangles formed by first line x is equal to 0, y is equal to 0 and second line x is equal to 0, y is equal to 0. फर्स्ट लाइन की भी आपको एरिया बताना है और सेकंड लाइन का भी बताना है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। मैंने यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ किया है, आप ग्राफ पेपर पे कीजिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन को सॉल्व किया, तो ये बना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू आई है जी 2, और y की वैल्यू अगर 0 डाली है तो x की वैल्यू आई है 6, तो ये बन गया आपका बॉक्स। 0 डाली इसकी वैल्यू तो आया 2, 6 की वैल्यू डाली तो आया जी 0। तो यहाँ पे ये लाइन बन गई आपकी x प्लस 3y की, a आपका आया है जी 0,2, और यहाँ पे मैंने c नाम दिया है इसे 6,0। इसी तरह दूसरी लाइन सॉल्व की है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 0 डाली तो y आया है आपके पास -4, और y अगर 0 डाला है तो x की वैल्यू आई है आपके पास 6। तो पॉइंट्स बने हैं 0, -4, 6,4। तो यहाँ पे बना 0, -4, और ये सेम पॉइंट आया है 6,4 जिसे c नाम दिया है और इसे b नाम दिया है। अब उसने कहा कि दोनों लाइंस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, टू ट्राइंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट लाइन का भी और सेकंड लाइन का भी। तो फर्स्ट लाइन का x0 y0, दैट मीन्स ये क्या है आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट होता है। तो ओरिजिन से 0 0 पॉइंट से जो ये आपका ट्राइंगल बना है AOC,
ठीक है जी। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास बेस क्या आएगा जी, OC आएगा, और हाइट क्या आएगी, AO। इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू आएगी 2 यूनिट्स। तो ये बना 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह जो आपका BOC है, यहाँ से बनेगी इसकी हाइट OB दैट इज 4 वैल्यू आएगी और बेस की वैल्यू आएगी 6। तो अगर आपने सॉल्व किया तो ये बना आपके पास 12 स्क्वायर यूनिट्स। आपको बतानी थी जी रेशो ऑफ स्क्वायर एरियाज, तो आपने रेशो की फॉर्म में लिख दिया दैट इज 6:12 और ये कट करके बन जाएगा जी 1:2। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।